तो फिलहाल ढलती सूरज के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ XUV700 का बेस मॉडल। अब डिफरेंस क्या है, तो पहले ना एक बार इसका मेन प्रायर टर्म समझ लेते हैं जो यूजुअल पहले भी दिया हुआ था कि सेम आपको ऐसे ही लाइनिंग पे सामने के डैशबोर्ड के डिज़ाइन कट पे ऊपर टेक्सचर डिज़ाइन ये सिल्वरिश इनपुट के साथ नीचे वही ब्लैक एज इट इज़ मिल जाता है। यही स्क्रीन प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि स्मूथ है और मुझे शुरुआत से एक डिसेंट ऑप्शन बेस मॉडल में जो होना चाहिए था वो एज यूजुअल लगता है। ये जो एक स्मूथनेस है वो मिल जाता है। वहीं पर जैसे इसे मैं अगर चालू करूं तो ये MID स्क्रीन का जलवा चालू हो जाएगा। इसका एक और नोटिसेबल पॉइंट है कि ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ना, ये डिजिटल फॉर्म है। ये और ये अगर आप बात करेंगे तो दोनों साइड ये एनालॉग दिया हुआ है, पर दूर से ऐसा कहीं भी ये प्रेफर नहीं होता। और डिज़ाइन एलिमेंट के छोटी बारीकियाँ मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये जो आप रेड लाइनिंग ये टर्न देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले इनपुट पे है और वो इस साइड में नहीं है क्योंकि ये तो पूरा एनालॉग फॉर्म है। वो दिया हुआ डिस्प्ले के साथ ही ये आउटर का जो पार्ट है ये दिया हुआ है रेड में, तो उससे ज़्यादा एक झलक पे ऐसा आपको फील होता है कि ये सब एक साथ एक ही पार्ट है। दैट्स द स्मार्टेस्ट डिसीजन फ्रॉम द महिंद्रा विच आई बिलीव विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये डिस्प्ले के बाद नीचे जो देख रहे होंगे ना, तो AC के वेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ कंट्रोलिंग फॉर्म दिया हुआ है और ये छोटे मोटे कंट्रोलिंग्स के ऊपर नीचे हवा आना चाहिए सिर्फ पैर पे, वो वगैरह इनर फ्लो आउटफ्लो वगैरह सब दिया हुआ है। नीचे हैजार्ड और वहीं पर जैसे ये देख रहे होंगे तो 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टच मिलता है। यहाँ कहीं भी पियानो ब्लैक फिनिश नहीं दिया हुआ है। अब वो क्यों मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि जैसे आप AX5 वेरिएंट सब पहुँचते हैं तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी ज़्यादा टच है। हैंड ब्रेक है, यहाँ पर आपको क्रोम इनपुट मिल जाता है। वहीं पर अगर इसके स्टेयरिंग के बारे में बात करूँ तो स्टेयरिंग में बीच में आपको महिंद्रा का नया लोगो विद क्रोम टच दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में कंट्रोलिंग्स दिए हुए हैं, फ़ोन कट ऑप्शन, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह सब। राइट साइड पूरी तरीके से मिसिंग है। अब छोटी बारीकियों में और एक ध्यान कि ये जो आप देख रहे हैं इसका आउटर लेयर में पियानो ब्लैक इनपुट मिल जाता है। उसके अलावा दूर से ये कैसा दिखता है, तो करेक्ट मैं अभी ड्राइवर साइड बैठा हुआ हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सामने का डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, तो वो लहर जाता हुआ दिखेगा जिसमें से ये सिल्वरिश इनपुट है। यहाँ भी सिल्वरिश टच दिया हुआ है और ये पियानो ब्लैक में ना देते हुए सिंपल ब्लैक में दिया हुआ। बट ये वाइट वाला नोटिस पॉइंट है, वो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये टेक्सचर अलग है और वहीं पर यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर अलग टेक्सचर दिया हुआ है, बट ये दूर से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। अब इसके अलावा और छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ कि 50,000 रुपये जो बढ़ा है बेस मॉडल पे, वो क्यों बढ़ा है और मुझे क्यों सबसे बेस्ट डिसीजन लिखा है वो मैं भी कवर करता हूँ। उसके लिए एक बार पीछे मैं आपको चल के समझाता हूँ। तो वो चीज़ समझने के लिए अब पीछे आ चुके हैं हम और ये रहा बेस मॉडल के झलक पे सबसे एक गुड डिसीजन कि आपको किसी भी हाल पे पहले 7 सीटर नहीं दिया जाता था। तो 14 लाख अगर आप इनपुट कर रहे हैं और आप सिर्फ 5 सीटर लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये दुखी का एक होने का कारण हो जाता था। वहीं पर अब क्या है, सिर्फ 50,000 इंक्लूसिव और पेट्रोल में पहले 14 लाख में आती थी, टू बी एग्जैक्ट 3099, तो अब 1449 में आपको ये मिल जाते हैं 7 सीटर। तो अब सिर्फ 7 सीटर नहीं मिला है, दैट्स दी मेजर पॉइंट जो मैं आपको पीछे आके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नोटिस करिएगा कि AC के वेंट्स के साथ आपको रेगुलेटर भी दिया हुआ है जो 3 नॉब इनपुट में पुट है, विच इज़ अ स्मार्टेस्ट डिसीजन फ्रॉम द महिंद्रा, विच आई बिलीव कि ये शायद बेहतर साबित होगा। और इस साइड रेगुलेटिंग कोई भी नॉब नहीं दी। वहीं पर अगर मैं इसके बेस मॉडल के मिडिल पार्ट में बोलूँगा तो मिडिल पार्ट में मिसिंग था। तो बेस मॉडल में टॉप नॉच ये डिसीजन लेना बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक बेस्ट पार्ट तो मुझे ये भी लगता है कि इसके जो साइड के व्यूज़ के लिए इतना बड़ा जो ग्लास दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा भी अगर ये दिया हुआ है तो 50,000 के हिसाब से एकदम ज़बरदस्त डिसीजन ये मुझे लगा। तो फिलहाल फोल्ड करने के बाद कितना स्पेस मिल जाएगा, तो देखिए लास्ट में जो बैठेंगे तो पैर रख के भाई साहब आराम से लॉन्ग टूर पे जा सकते हैं। और अगर ये सीट नहीं होती तो कितना स्पेस मिलता, ऑलरेडी जितने लोग बेस मॉडल रखे वो इसको समझ सकते हैं। व्हील कैप ऑफ कोर्स इसमें मिसिंग है, पर एक बार मैं आपको इसके टायर सेक्शन से वाकिफ़ करा देता हूँ। तो 235/65 R17 इंच के सेक्शन इसमें मिल जाते हैं। पीछे का वही लुक फॉर्म, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। और एक छोटा सा इनपुट कि अगर व्हील कैप इसमें लगता है तो कंपनी के द्वारा कुछ ऐसा सिंपल प्रोवाइड कराया गया है, वो भी एक बार आप देख लीजिएगा। और सेम टायर सेक्शन मिल जाता है। अंदर में पीछे जितने भी लोग बैठेंगे तो उनके लिए सहूलियत के लिए ये सिल्वरिश टच इनपुट दिया हुआ, पर यहाँ भी क्रोम मिसिंग है, ये वाइट फॉर्म पे। और अंदर से ग्लेंस कुछ
इस प्रकार से लगता है, तो मैं दूसरे एंगल से भी दिखा दिया था। और वहाँ पर जो नॉब मिसिंग है बता रहा था ये वाला। सो दिस इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा XUV 700 में होना चाहिए था, और ये कर दिखाया उन्होंने। साथ ही साथ इस डैशबोर्ड से अब एंड करते हैं, और बताइएगा कि ये डिसीजन आपको इनका कितना बेहतर लगा।